भेजेंगे और हमारा पूरा ब्लॉग देखेंगे। प्लीज़ 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 पूरी वीडियो देखिएगा, तभी आपको बात समझ में आएगी कि हाँ एड़ी तक का जोर लग जाता है, पूरी जिंदगी हो जाती है मेहनत करते करते, तब कहीं जाकर के एक मकान 100 गज का 150 गज तार हटा ये ऊपर के तार हटा देना है इलेक्ट्रीशियन से। तो मुझे यकीन नहीं हुआ इनकी बात पे। इसके रंडी के पेट पे मालिश कर जिससे बच्चे को कुछ हो जाए। मर्जी वो चीजें ये बिल्कुल करेंगे ही नहीं जिनके रीजन खत्म हो जाए लड़ाई के। अब वो जो पड़ोसन और हमारे बीच वो लगा ली थी साक्षी की मालिश करने के लिए जब साक्षी प्रेग्नेंट थी। तो गाइस आप लोग कहोगे कि कैसी बात कर रहे हैं, काम वाली से इन्होंने बोला बहुत बड़ी बात। जैसे घर में अगर चुनाव हो गया, हमारा मतलब घर में मेंबर बहुत सारे हैं, ठीक है, तो उसमें तो जीत जाएगा होती है। समझ गए होंगे आंटी। हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बहुत मस्त होंगे। मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, जिए और जीने दें, जो कि नहीं लोग करने देते हैं। कोई बात नहीं, हम तो जी रहे हैं फिलहाल। बाकी बहुत गर्मी हो रही है, पता नहीं क्या। मुझे ऐसा लगता है इलेक्शन ख़त्म होते ही ना लाइट अपना नाटक दिखाना चालू कर देती है, जो कि नहीं आ रही है। और हम लोग पूरी रात नहीं सो पाए हैं कल, क्योंकि कल 2 बजे लाइट ख़राब हो गई थी सिर्फ हमारे घर की, मतलब हमारे घर की बोले तो अजितेश के घर की। और फिर हमने नीचे जाके एक मीटर में चेक किया तो तार वार जल चुके थे। फिर अजितेश ने थोड़ी बहुत जुगाड़बाजी करके कटआउट को फिर से लगा दिया, लेकिन फिर भी तार जल गए थे क्योंकि लोड पड़ रहा था। और सुबह आया, मतलब अजितेश के फादर ने सुबह एक इलेक्ट्रीशियन को बुलाया था। इलेक्ट्रीशियन, अब मैं तो रेलिंग पे खड़ी हुई थी, लेकिन बस नॉर्मली मैं खड़ी हुई थी, ठीक है। लेकिन वो इंसान अपनी, क्या बोलूँ मैं, पता नहीं कौन से स्तर तक गिरेगा वो, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है। ना वो मीटर लगाने के लिए रेडी है, मतलब वो इन शॉर्ट हमें घर से निकालने के लिए वो कुछ भी करने के लिए रेडी है। अगर उससे कोई बोलेगा ना कि क्या कहते हैं, मैं साक्षी अजितेश को मारने के लिए रेडी हूँ, तो वो उस चीज़ में भी रेडी हो जाएगा कि हाँ भाई तुम मार दो साक्षी और अजितेश को। तो जिस टाइप का उसके अंदर नफ़रत है, और एक तरफ हमारे पतिदेव मानवता दिखा रहे हैं, ठीक है। और क्योंकि वही है ना कि ऊपर जो चीज़ें नोट होती हैं उस चीज़ का कोई हिसाब नहीं है ना। तो हम तो सिर्फ ये है कि कोई इंसान हम इतना समझ रहे हैं कि कोई इंसान दिक्कत में है, कोई परेशानी में है, तो हम पुलिस को रोक दे रहे हैं कि अभी मत आइए, अभी वो एडमिट है। लेकिन सामने वाला इस चीज़ का भरपूर फ़ायदा उठा रहा है। और मैं ऊपर खड़ी हुई थी तो वो उससे कह रहे थे, इलेक्ट्रीशियन से, कि ये ऊपर जो सप्लाई जा रही है, मतलब ऊपर जो तार जा रहा है वो हटा देना। मतलब अब वो बंदा हमें बिजली नहीं देगा, मीटर में से भी नहीं देगा, हमारा अलग मीटर नहीं लगवाएगा वो। अब क्या करें, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कहाँ जाएं कि भाई बिजली दे दो। किसी दूसरे के घर से मीटर से तो बिजली लेंगे नहीं ना हम, वो हमारा अलग मीटर लगाने के लिए रेडी नहीं है। और नीचे वाले जो मीटर में हमें बिजली मिल रही है वो कह रहा है तार निकाल दूंगा मैं, तो वो किसी भी स्तर तक गिरने के लिए रेडी है। पता नहीं क्या ही करके मानेगा। यो वैसे एक चीज़ तो है, हमारे व्यूअर्स में ना हमारी वीडियोस देखते बहुत ध्यान से लोग और सुनते भी बहुत ध्यान से। तुमने वो ये बोल दिया था ना, पिताजी की क्या कहते हैं सेकंड मदर एडमिट है। वो दोस्तों वो कल मुझसे ना दिमाग कहीं और था, मैं ब्लॉग बना रहा था, तो मुझसे गलती से निकल गया वो मुंह से। तो उस चीज़ के लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। पिताजी की दूसरी मदर नहीं, पिताजी की दूसरी वाइफ, उनकी दूसरी पत्नी, सेकंड वाइफ, उनके बारे में मैं बता। बाबा तो बिल्कुल ऐसे नहीं है हमारे। वो एडमिट हैं और कम से कम 4-5 दिन तो हो ही गए हैं उन्हें एडमिट हुए। और भाई ठीक हो जाए वो, और क्या है, ऐसी घर की बर्बादी चलती रहे। मतलब तू बाबू, लेकिन एक बात सोचने वाली है कि तुम्हारी मम्मी जो थी वो अचानक से चली गई, बताओ। ये तो पैसा छोड़ के गई मेरी मम्मी, क्योंकि वो गवर्नमेंट टीचर थी। सारा गबन कर लिया पिताजी ने, किसी को कुछ पता नहीं। वो जो मेरी, जैसे कि आप लोग को पता है कि मेरी पहले एंगेजमेंट हुई थी, तो ज्वेलरी वगैरह बनवा के गई थी मेरी मम्मी मेरी बहू के लिए या मेरी वाइफ के लिए, आप कह सकते हैं। जो कायदे में, ये बातें कहने की नहीं है, लेकिन जो कायदे में मेरी पत्नी के लिए है, पता नहीं कहाँ है वो सब बांट दी पिताजी ने अपनी लड़कियों में, करा क्या करा। फिलहाल हम लोग
किसी तरीके के रुपए पैसे के गुनहगार नहीं है, बस इस बात के गुनहगार है कि यहाँ रह रहे हैं। जैसे पहले भी मैं ब्लॉग में रह भी कर रहे हैं, मेंटली टॉर्चर झेल रहे और हैं, यहाँ रह रहे हैं, और यहाँ रहने की सजा ये है कि मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा है। कभी पानी बंद, कभी बिजली बंद, है ना, रात भी बिजली की प्रक्रिया हुई। अब देखते हैं। अब बस सुबह साक्षी ने सुन लिया, उससे कह रहे थे कि तार हटा ये देना। ऊपर के तार हटा देना है इलेक्ट्रीशियन से। तो मुझे यकीन नहीं हुआ इनकी बात पे, लेकिन अब ठीक है, देखते हैं क्या है। अब वो आएगा, अगर वो हमारे तार हटा देता है तो इसका मतलब साक्षी सही बोल रही है, क्योंकि भाई इतनी गर्मी पड़ रही है, वो हमारे बारे में नहीं सोच रहे हैं। ऊपर का पोर्शन है बिल्कुल भट्टी बना रहता है, हमारे बारे में नहीं सोच रहे हैं। कम से कम वीवो के बारे में ही सोचे कि भाई वो बच्चा कैसे रहेगा। तो यदि वो तार हटा देगा तो हम वीडियो बना ही लेंगे, आप लोग को पता चल जाएगा। नहीं हटेगा तो हमारी लाइट ऐसी चालू वो है। तो अगर कैमरा ऑन देखेगा ना तुम्हारा पिता, तो नहीं हटवाएगा तार। नहीं हटवाएंगे तो अच्छी बात है, कैमरा तो हम देखिए चालू करेंगे अपनी सेफ साइड ले करके। और दूसरी बात, एक छोटी सी बात ये है कि जैसे कि कोर्ट में केस चल रहा है, कोर्ट में मामला पहुंच चुका है, तो इस तरीके से ये नहीं करना चाहिए पिताजी को। और हम जैसे कि कह रहे हैं कि हम ये एक कमरा इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि आप लोग शुरू से देख रहे हैं, जब से चैनल चालू करा, एक यही कमरा है, इसी में हम शूट करते हैं और इसी में ही सब कुछ आप देख रहे हैं। कमरे में हमारी ज़िंदगी बीत रही है, एक कमरे में कैद होकर रह गए, आप कह सकते हो। और काफी लोग ये कहते हैं कि तुम अपने बच्चे के सामने ऐसी बातें, तो बच्चे तो ये इन लोग को ये बताओ कि इन लोगों के घरों में कलेश होते हैं, तो बच्चों को क्या पड़ोसी घर में छोड़े आते हैं ये लोग? ना बंद कर देते होंगे स्टोर रूम में, जब तुम अरे लोग जब चिल्लाते होगे। हाँ, तो जब तुम लोग अपने बच्चे बंद कर देते होगे स्टोर रूम में। समझ रहे हैं, ज्यादा समझदार हो ना तुम लोग की समझदारी ज्यादा बड़ी है। वही, जैसे हमारे यहाँ कोई दिक्कत परेशानी होती थी, मतलब जैसे बीएसपी गवर्नमेंट में हो, तुम्हें पता ही है, तो हमारी माँ तो अपने साथ रखती थी हमें। अरे बस हमारी माँ तो अपने साथ रखती थी हमें कि भाई कैसे पुलिस से बात करनी है, कैसे किस तरह जो बदतमीजी करे सामने वाले को उसी की लैंग्वेज में जवाब देना है। बात तो सही है। हम तो स्ट्रांग बने उन चीज़ों से, कोई गलत असर थोड़ी पड़ा हमारे ऊपर उन चीज़ों का। और जो लोग कहते हैं कि बिजली का बिल नहीं दिया, गाड़ी खरीद ली, तो भाई हम तो इनसे यही कह रहे हैं कि जब तुम लोग हमसे इतनी बुराई मानते हो, हमारे अच्छे में बुरे में हमें नहीं पूछते हो, तुम लोग अच्छे बुरे में नहीं पूछते हो, हमें बिल्कुल छेक रखा है, हमारी सामाजिक बुराई लोगों से करा रखी है, रिश्तेदारों से दूरियां बनवा रखी, तो हमारा एक छोटा सा मीटर जो किराएदारों के लिए लगता है, जो कि आप कहते हैं कि किराएदार हैं किराएदार, तो दहेज कैसे मांग पाएंगे? तरीका थोड़ा कैजुअल है ना इनका। हाँ, बात सही है, दहेज मांगने का। असल में इन्हें मीटर उटर नहीं लगाना है, इन्हें सिर्फ हमें परेशान करना है कि हम लोग यहाँ से भाग छूटें। लेकिन भाग छूटेंगे थोड़े दिन रुक के, अभी इस स्थिति में नहीं है कि तुरंत भाग छूटें। नहीं, जब तक केस चलेगा तब तक तो बिल्कुल भी नहीं। नहीं, मकान उकान जैसे हो जाएगा ऊपर वाले की, आप लोग की सब्सक्राइबर्स की कृपा से तो देखी जाएगी उस समय पे। फिलहाल अभी इस स्थिति में नहीं है कि ये कमरा छोड़ के भाग जाए। और भैया किराएदारों की तरह एक मीटर लगा दो, अगर उसका बिल जमा ना हो, उस मीटर का तगादा आए तुम्हारे पास बिजली विभाग से, तो हम गुनहगार हैं। इनके पास क्यों आए? हम गुनहगार हैं भाई, तब तो हमें परेशानी होगी। डायरेक्ट बिजली अगर हमारी कटेगी, अगर हम उसका बिल जमा नहीं करेंगे, तो थोड़ा सा दिमाग लगाइए। हम दोनों से आप नफरत करते हैं, मुझसे और साक्षी से, अच्छी बात है, लेकिन विवान के बारे में थोड़ा सा सोचिए, क्योंकि बच्चे को देख के तो हर कोई। और अगर ये मीटर यो लगवा देगा अलग, तो फिर इसके पास रीजन नहीं बचेगा ना हमें परेशान करने का, क्योंकि बात ही खत्म हो जाएगी। हाँ, इतना सोचो आप। बिल्कुल राइट। जैसे लाइक हम पड़ोसन का मना करते हैं, लेकिन ये लोग जानबूझ के उसको घुसाते हैं। हम बवाल करें, हम इनको रीजंस चाहिए ना हमसे लड़ने के लिए, तो वो चीजें ये बिल्कुल करेंगे ही नहीं जिनके रीजंस खत्म हो जाए लड़ाई के। अब वो जो पड़ोसन और हमारे बीच मुकदमेबाजी हुई थी, और इज्जतनगर थाने की पुलिस आई थी, समझौता नामा जो लिखा गया था कि न पड़ोसन हमारे घर में आएगी, ना हम लोगों में से कोई उसके घर में जाएगा, तो वो समझौता नामा पिताजी के पास रखा हुआ है। ठीक है, अचार डाल रहा है उसका, अचार डाल रहा है उसका वो। नहीं तो हम उस बात के भी प्रूफ दे देंगे, क्योंकि उस समय पूरी इज्जतनगर थाना उठ करके आ गया था, सभी लोग थे, तो हम उस चीज़ की जांच पूछ लेंगे और जांच करा लेंगे। उस समय किसकी पोस्टिंग थी वो बता देंगे फोन करके कि हाँ ऐसे समझौता नामा लिखा गया था, ऐसा साहब बता देंगे। फिलहाल हम तो चाहते हैं इन सब चीज़ों की नौबत ही ना आए। खैर कोई बात, लेकिन ये वही सारी हरकतें करेंगे जो हमें परेशान कर पाए, जिन हरकतों से हमें परेशान कर पाए। परेशान कर रहे हो, हम तो झेल रहे हैं, हम झेलते रहेंगे तुम्हारी अत्याचार, तुम्हारे उत्पीड़न, और जो तुम मानसिक रूप से हमें
टेंशन दे रहे हो। इन लोग को पता है क्या दिक्कत है, जो 4 साल तक हमने झेला ना और उस चीज के खिलाफ आवाज नहीं उठाई, तो ये लोग बहुत खुश रहते थे और हंसते थे हम पर कि देखो हाँ, साक्षी अजितेश की सोचो आप, हाँ कि दोनों कमरों में कैद हैं, निकलते नहीं है, ये लोग ड्राइंग रूम में हिचकिचा रहे हैं, मतलब ठट्टे मार रहे हैं डाइनिंग टेबल पे, क्या साक्षी को लताड़ दिया, साक्षी पे थप्पड़ मार दिया, वो इनकी बहनें चैट करके बता रही है लोगों को, तो वो चीजें अब पॉसिबल नहीं हो पा रही हैं, इसलिए बेचारे परेशान हैं कि भाई अब हर चीज की हमारी वीडियो बन जा रही है, हर चीज का पता चल जा रहा है। एक भाई कमेंट कर रहे थे कि अपनी भांजियों के लिए कैसे बोल रहा है। मैं अपनी भांजियों के लिए कुछ नहीं बोल रहा था, मैं सिर्फ ये बता रहा था कि मेरे भाई की जो दिल्ली में रह रहा और जो मेरी बहन है भोपाल वाली, उनकी मानसिकता बता रहा था, उनकी सोच बता रहा था कि उन लोगों ने 2 लड़कियां पैदा कर ली हैं। अब वो लोग ना कोई ऐसा काम करते हैं, ना कोई उनकी ऐसी नौकरी है कि वो पैसा जोड़ करके अपनी लड़कियों का ब्याह कर सकें, तो उन लड़की आगे तक की सोच रहे हैं वो लोग, इसलिए पिताजी से इतनी बना के रख रहे हैं कि भाई उनकी लड़कियों का भी तो ब्याह इनके मतलब हमारे पिताजी करेंगे। नहीं तो जैसे लोग बोल रहे हैं अपनी भांजियों के लिए, तुम बोल रहे हो, तो एक टाइम पे तुम्हारी दादी जब विवान नर्सरी में था तो सबके सामने बद्दुआएं दे रही थी वो कि मर जाए ये वो, मर जाए ये वो। और हमने अपनी जो हमारे यहाँ मेट थी वो लगा ली थी साक्षी की मालिश करने के लिए जब साक्षी प्रेग्नेंट थी। तो गाइस आप लोग कहोगे कि कैसी बात कर रहे हैं, कामवाली से इन्होंने बोला कि इसके रंडी के पेट पे मालिश कर जिससे बच्चे को कुछ हो जाए, मर जाए। हाँ। तो कामवाली ने हमसे आके बोला कि मैं भाभी आपकी मालिश नहीं कर पाऊंगी क्योंकि ये बुढ़िया ऐसे ऐसे कह रही है और मैं नहीं चाहती कि मेरे ऊपर कोई बात बने बिगड़े अगर बच्चे को कुछ होता है। तो उसने स्पष्ट रूप से मना कर दिया था और उसने ये भी कहा था कि आपको कसम है कि आप किसी को बताओगी नहीं, तो सॉरी मैं आपका नाम नहीं लूँगा, अभी आपकी कसम आज तोड़ दी है हमने, सब्सक्राइबर्स को ही बता दिया है। तो ये लोग इस तरीके के हैं कि हमारे बच्चे को मालिश के माध्यम से ही पेट में ख़त्म कराना चाह रहे थे, लेकिन ऊपर वाला सब देख रहा है, ऊपर मेरी माँ बैठी है वो सब देख रही है। तो दोस्तों जैसा कि आपने देखा कि ब्लॉग में सिर्फ हम लोगों ने अपनी बातें रखी हैं और मैं आपको बताती हूँ कि आज बहुत गर्मी है। सिर्फ हमने नाश्ता किया था, वो भी नॉर्मल चाय और रस पी ली थी। खाना खाने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा है और गर्मी इतनी है कि मेरा बनाने का भी मन नहीं कर रहा है और अजितेश को भी भूख नहीं लगी है, ये बहुत अच्छी बात है। तो अभी मैं अपनी वीडियो को करती हूँ एंड, और जैसा कि हम लोगों ने बताया कि वो तार कटवाना चाह रहे थे, तो अगर ऐसा कुछ होता है तो हम वीडियो पक्का बना लेंगे और आपको दिखाएंगे, ठीक है। और ये वाली चीज़ है कि भाई लाइट आ रही है जा रही है, आ रही है जा रही है, वो वाली चीज़ है। और वो अभी तो टेम्परेरी तार जोड़ के गया है, लेकिन वो कटआउट वगैरह लगा के जाएगा। तो उसको बोला था कि जब तुम शाम को आओगे कटआउट लगाने तो उस समय क्या कहते हैं इन लोग का ऊपर वाला तार हटा देना। तो अभी तो बहुत गर्मी हो रही है क्योंकि वो ये मना करके गया है ऐसी वैसी मत चलाना भैया, हम तो कल रात से नहीं चला रहे हैं। मतलब अजितेश जैसे ही तार जोड़ने जा रहे थे ना तो नीचे सबसे ज़्यादा लोड पड़ रहा है, तो हाँ गाइस लोड पड़ रहा है ना, तो वो तार जल जा रहा है। हाँ, इस वजह से वो इलेक्ट्रिशियन भाई मना कर गए थे कि आप वो मत चलाना एसी। तो मैंने ठीक है भाई नहीं चलाऊंगे। पता है ये मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगी कि ये इंसान ऐसे इलेक्शन लड़ेगा जो मतलब बिजली पानी इन चीज़ों के लिए अपने मतलब मुझसे तो चलो कोई मतलब नहीं है, ठीक है। किराएदार को भी इंसान बिजली पानी के लिए, हमारे यहाँ तो इतने मकान थे, ठीक है, सब हमारे यहाँ किराए पे उठे हुए थे, लेकिन हमने इस टाइप का झगड़ा मतलब इवन हमारे घर वालों ने कभी इस टाइप का झगड़ा किसी से नहीं करा कि बिजली का बिल तुमने नहीं दिया, क्योंकि हमारे पिताजी तो बस ठीक है, पापा का बस एक कहना होता था कि भाई तुम घर साफ रखना, बाकी कोई दिक्कत नहीं है, बिजली इस्तेमाल करो, पानी इस्तेमाल करो, क्योंकि ये छोटे लोग की हरकतें होती हैं, ठीक है। तो नहीं बोलो आप बोलो। हाँ, ये छोटे लोग की हरकतें होती हैं कि भाई बिजली पानी के लिए परेशान करना, और ये लोग प्याऊ लगाते हैं, लोग पानी पिला रहे हैं और ये हमें बिजली पानी के लिए परेशान कर रहे हैं। ये इंसान हमें खाना खिला रहा होता तो पक्का ये हमें जूतों से मार रहा होता रोज। और गाइज मेरे सब्सक्राइबर्स और मेरे चाहने वाले और ना चाहने वाले ध्यान से मेरी बात सुनना कि जैसे कि इनकी दूसरी पत्नी हॉस्पिटल में एडमिट है पिछले 4-5 दिन से, तो मेरी माता जी इतनी रकम छोड़ कर के गई, अपनी मेहनत की कमाई वो सब मेरे पिताजी ने हड़प ली। कोई बात नहीं, वो उनके हस्बैंड थे, उनका हक था। तो उसके इलाज में दुनिया भर का पैसा लग रहा है, ठीक है, मतलब समझ रहे हो ना, एक तरीके से वो मेरी माँ की सौतनी हुई, वो नहीं है इस दुनिया में, लेकिन कोई बात नहीं, हमारे लिए तो वो कुछ भी नहीं है। तो मेरी माँ की सौतन पे ये इतना पैसा लगा रहा है वो कोई बात नहीं, लेकिन हमारे लिए
बिजली मीटर पानी अलग लगा के नहीं दे रहा। और आप लोगों ने वीडियो देखी होगी 15-15 हज़ार रुपए के तगादे कर रहे हैं। उससे पहले भी एक वीडियो डाली है हमने जिसमें बिल आ गया था 80,000 रुपए का, जो कि इन्होंने पता नहीं क्या करा क्या नहीं करा। फिलहाल वो मीटर बंद पड़ा हुआ। धन्य है आप पिताजी, धन्य है। और इसमें आप उस इतना सब होने के बावजूद भी आपको सिकंदरा जो कानपुर देहात में एक जगह है वहाँ का विधायक बनना है। सभासद बन जाए वही बहुत बड़ी बात। सभासद जो घर का ही चुनाव जीत ले बहुत तो। बड़ी बात। जैसे घर में अगर चुनाव हो गया, हमारा मतलब घर में मेंबर बहुत सारे हैं, ठीक है, तो उसमें तो जीत जाएगा है? उसमें तो जीत जाएगा। अरे यार नहीं जीतेगा, अंदर खाने से लोग नहीं देंगे वोट क्योंकि अंदर ही अंदर तो चिढ़ते हैं। लेकिन जो मेरी एक मथुरा वाली बुआ है, कासगंज वाली जो बुआ है मेरी, ध्यान से समझना, वो लोग रुपए पैसे के इतने भूखे हैं कि वो किसी की टट्टी भी खा लेंगे। सीरियसली, और उनके बच्चे भी टट्टी तक खा लेंगे। कासगंज वाली, आई रिपीट, कासगंज वाली और मथुरा वाली, वो लोग हैं तो इतने मीठे। और आप लोग को पता है आज के समय में जो मीठा होता है उसी के काम चलते हैं, समझ रहे हो। अब जैसे यहाँ पे आए हुए हैं वो उनके बच्चे, भाई आप लोग कहेंगे गर्मियों की छुट्टी चल रही है, सही बात है, लेकिन गर्मी की छुट्टी चल रही है तो ये समझा नहीं सकते हैं कि अपने भाई साहब को कि भैया वो बच्चे और लड़ रहे थे उस दिन, और हम पे दहाड़ के चिल्ला रहे थे, लड़ रहे थे। वीडियो है वो डालेंगे, उसमें बार बार एड सूटेबिलिटी आ रही है क्योंकि ये लोग चीख चिल्ला रहे हैं, लड़ रहे हैं, इस वजह से, ठीक है ना। तो वीडियो को यहीं करते हैं एंड। आज के ब्लॉग में आप लोग को ज़्यादा मज़ा नहीं आया हो, प्लीज़ वीडियो को समझिएगा हम लोग क्या कहना चाहते हैं। देखो नफरत करने वाले चूतियों तो नहीं समझ पाएंगे, वो सिर्फ हमसे नफरत ही करेंगे, लेकिन जो लोग हमें सपोर्ट कर रहे हैं वो हमारी बात को समझें कि हम क्या कहना चाहते हैं। हम कोई फिल्मी दुनिया में नहीं जी रहे हैं कि साहब लाखों करोड़ों की संपत्ति कोई छोड़ गया है और हमने अपना मकान बनवा लिया, बाप दादा छोड़ गए। मकान बनेगा, बिल्कुल बनेगा हमारा, और हमारी मेहनत का ही मकान बनेगा, लेकिन उसमें थोड़ा सा समय लगेगा। और जिन लोगों ने अपने अपने मकान बनवा लिए हैं उन्हें भी पता चल गया होगा, हाँ एड़ी तक का जोर लग जाता है, पूरी जिंदगी हो जाती है मेहनत करते करते, तब कहीं जाकर के एक मकान 100 गज का 150 गज का खड़ा होगा। 16, 17 साल जिन लोग के बाप दादा पैसा छोड़ के चले गए, जो सिर्फ उड़ाने में लगे हुए हैं, वो ऐसी कमेंट करेंगे उल्टे सीधे कि घर छोड़ दो, किराए पे रहो, जाके अबे सालो तुम्हें किराया मिल गया इसलिए बोरा रहे हो। तुम्हारी माँ होती ना वो ये चीज कहती कि घर छोड़ दो, तो एक बार को छोड़ देते। अरे वो कहती क्यों यार, मैं एक बात कह रही हूँ, तो पक्का छोड़ देते, लेकिन जब वो नहीं है, उनकी जगह किसी और ने ले रखी है, तो उसकी वजह से हम घर छोड़ते हैं तो पॉसिबल नहीं है। और ये सबसे लाडले थे अपनी माँ। मेरे भाई बहन इतने धन्य हैं, वो अपनी सेकंड मदर को इतनी गरियाते रहते हैं पीठ पीछे। हाँ, बहुत लोग मेरे भाई बहनों ने पता है क्या कर रखा है, अलग अलग ग्रुप बना रखे हैं, लड़कियों के अलग है, कंबाइंड फैमिली ग्रुप अलग है, 4-6 बहनें जिनकी ज्यादा बनती है उनके ग्रुप अलग है। चैट डाल देंगे हम किसी दिन। तो इन लोग की जो चैट्स है ना वो आती रहती है हमारे पास, हम लोग उसमें ऐड नहीं है। ये लोग इतनी ओछी बातें करते हैं उस महिला के लिए, लेकिन जब वो सामने होती है समझ गए होंगे आंटी जी गेट अप एंड डांस ऐसे करते हैं। चलिए वीडियो को यहीं पर करते हैं एंड मिलते हैं आप सबसे नेक्स्ट वीडियो में। और आप ध्यान से सुनना, आज हमने वीडियो में सिर्फ अपनी बात रखी है और आप लोग को कुछ नहीं दिखाया है। आई होप आप लोग बहुत अच्छे से समझेंगे और हमारा पूरा ब्लॉग देखेंगे। प्लीज़ 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 पूरी वीडियो देखिएगा, तभी आपको बात समझ में आएगी कि हम क्या कहना चाह रहे हैं।